राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बड़ा गंभीर है। आजकल मैं देखता हूँ लोगों ने फ्रेंड्स बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे उनके मित्र हैं, लेकिन आपको पता है क्या दोस्तों कि वो आपके जो मित्र हैं वो आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या वो आपको अच्छी तरफ लेके जा रहे हैं या आपको वो नीचे गिरा रहे हैं, या वो आपके लिए यूजलेस हैं, ना तो वो ऊपर लेके जा रहे हैं ना आपको नीचे लेके जा रहे हैं। तो जो हमारे जीवन में जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ होती है तो यकीन कीजिए आप अच्छे लोगों के संपर्क में आकर अपने जीवन को भी अच्छा बनाते हैं। वहीं यदि आपकी दोस्ती बुरे लोगों के साथ हो जाती है, आपकी संगति बुरे लोगों की होती है, तो आपका जीवन भी बुरा हो जाता है। ये सब बातें हम अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा सुनते आए हैं कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी संगत रखो, परंतु उसके बाद भी हम हमेशा गंदे लोगों के साथ ही संपर्क में रहते हैं। हमें उनकी आदतें अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या किया जाए? अच्छा, इसके लिए पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे शास्त्रों में भी जो संगत है, यानी जो हमारी संगति है, हमारी फ्रेंडशिप है, किन लोगों के साथ है, उसके बारे में बड़ा खुलकर बताया गया है। जैसे कि इतिहास में एक राजा हैं जिनका नाम है भर्तृहरि। तो एक उनका नीति शतकम है। तो नीति शतकम में उन्होंने संगति के जो फायदे बताए हैं, जो उनकी संगति का क्या वैल्यू होती है वो बताए हैं। मैं आपको वो शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा है संगति 3 प्रकार की होती है। एक ऐसी, जैसे मान लीजिए कोई एक पानी की बूंद गिरी और गर्म तवे पे, तो गर्म तवे पे जब पानी की बूंद गिरती है तो वो मिट जाती है, यानी उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। दूसरी संगति कैसी होती है? जैसे मान लीजिए कमल का पुष्प, तो कमल के फूल पर जब पानी की बूंद गिरती है तो वो मोती जैसी चमकती है। और तीसरी संगति कैसी होती है? तीसरी संगति उन्होंने बताया कि जैसे एक सीप होता है, समुद्र के अंदर सीप होता है, तो बताया जाता है जो सीप होता है वो स्वाति नक्षत्र में समुद्र के ऊपर आता है, और जब पानी की बूंद उसके अंदर गिरती है तो उसको लेकर वो नीचे चला जाता है समुद्र के अंदर और बैठा रहता है, इंतजार करता है, और वो जो पानी की बूंद है उस समय बाद मोती बन जाती है। तो दोस्तों देखा, पानी की बूंद तो एक ही थी, पर डिफरेंट लोगों के साथ संपर्क में आने पर, डिफरेंट चीज़ों के संपर्क में आने पर वो डिफरेंट चीज़ बन गई। गर्म तवे पे आने पर उसका जो अस्तित्व था वही नष्ट हो गया। यानी हमारे ऐसे दोस्त जो हमारे को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, वो हमारे जो अस्तित्व होता है, हमारी जो टैलेंट होती है, उनको समाप्त करके रख देते हैं। हम बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हम गंदे लोगों के संपर्क में आके चोरी करने लगते हैं, या फिर कई लोग ऐसे तमाम जो आपराधिक चीज़ें होती हैं उनमें फंस जाते हैं और जेल में चले जाते हैं। उनका पूरा जीवन ही समाप्त हो जाता है। दूसरे कैसे होते हैं? जो कहीं ना कहीं मोती जैसा, यानी मोती नहीं बनाया, मोती जैसा, यानी आपके अंदर ऐसे गुण लेके आते हैं कि ठीक है, काम चलाऊ हो जाते हैं, आप मोती जैसे चमकने लगते हैं, लेकिन अंदर से तो है ही खोखले, जैसे थे वैसे ही, बस सिर्फ चमकना आ गया है। यानी बाहरी रूप से आप ऐसे लग रहे हैं कि बहुत खुश हैं बारिश, लेकिन अंदर से खोखले ही हैं। लेकिन तीसरे तरीके के ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें सच में ही मोती बना देते हैं। ऐसी संगति, अच्छे लोगों की संगति जो अच्छे काम बताती है। और दोस्तों, मैंने भी अपने जीवन में देखा है, मैं तीनों तरीके के लोगों के साथ संपर्क में रहा हूँ। जो आज मैं बना हुआ हूँ, मैं अच्छे लोगों के संपर्क में हूँ, उनके साथ बना हुआ हूँ। और ये संगति जो है सिर्फ मात्र लोगों की नहीं होती, आपके आसपास के पुस्तकों का भी होता है। आप क्या पुस्तकें पढ़ते हैं? आप अश्लील पुस्तकें पढ़ते हैं तो आपका जो चरित्र है वो अश्लीलता की तरफ जाने लगता है, आप नीचे पतन करने लगते हैं। वहीं अगर आपके जो चरित्र, अगर आपको उठाना है, अगर आपकी जो संगति है वो अच्छी किताबों के साथ रहता है, मान लीजिए धार्मिक किताबें, धार्मिक भी नहीं तो कम से कम मोटिवेशनल किताबें हैं, अथवा जो ऐसी चीज़ें जो हमारे जो टैलेंट को बढ़ावा देती है ना, कुछ स्किल सिखाती है, तो ऐसी जब आप पुस्तकों के संपर्क में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं, तो आपका जो जीवन है वो उठने लगता है, आप उत्थान करने लगते हैं, आपका जीवन बढ़ने लगता है, ग्रोथ की तरफ जाता है, आप मोती की तरह चमकने लगते हैं। दूसरा, एक ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें गंदी की तरफ भी नहीं ले जाते तो अच्छी तरफ भी नहीं ले जाते, तो हमारे को वो जैसे हैं हम वैसे ही रहने देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे जो संगत होती है वो हमारे को कुछ भी बना सकती है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कई बार मैंने देखा है कि आपको मान लीजिए इंजीनियर बनना है, आप सलाह किससे लेते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति से जो उस फील्ड में है ही नहीं। तो दोस्तों, आप अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ सीखनी है जो आपके लिए काम की चीज़ है, तो आप ऐसे लोगों के साथ संपर्क में आए जो उस चीज़ को कर चुके हैं। अगर आप यूट्यूब करना चाहते हैं तो यूट्यूबर के संपर्क में आए, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरों के संपर्क में आए, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों के संपर्क में आए। आप सलाह ऐसे व्यक्ति से लेते हैं जो जिसने कभी किया ही नहीं। किसान है तो क्या वो आपको इंजीनियर बनना सिखा सकता है? वो जो किसान का काम होता है वो सिखा सकता है कि कैसे अच्छे से फसल बोई जाती है और कैसे अच्छी सी फसल पैदा की जा सकती है। क्या आपको डॉक्टर जो है वो कुछ और सिखा सकता है? नहीं। जो उसका फील्ड ऑफ एक्सपर्ट है, जो मतलब जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है, वही चीज़ तो सिखा सकता है।
तो सलाह ऐसे व्यक्ति की लीजिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, ऐसे लोगों की नहीं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट ही ना हो। तो एक तो संगति अच्छी रखिए। अगर आपके पास, आप कह रहे हैं कि मेरे पास दोस्ती ऐसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऐसे दोस्तों से कम दोस्ती रखिए, मतलब ऐसे लोगों से दूर रहिए। आपके पास पुस्तकें तो हैं, यूट्यूब तो है, तो आप ऐसे ऐसे चैनल सब्सक्राइब कीजिए जो आपके ग्रोथ में सहायक हों। ऐसे नहीं जो आपको टाइम वेस्टेज करवाते हों और आप अंत में क्या निकले, कुछ भी नहीं। आप 6-6 घंटे रील्स देख लेते हैं और निकलता कुछ भी नहीं है। तो आज से ही दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्निक है कि अगर आप जीवन में कुछ भी नहीं करते, मोटिवेशनल वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं और सिर्फ एक ही चीज़ अपने जीवन में, एक मंत्र जो है पकड़ के बैठ जाते हैं कि मुझे अच्छे लोगों के साथ ही संपर्क में रहना है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप ऐसे लोगों के साथ संपर्क में रहकर अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा देते हैं। और वहीं आप अपने जीवन में कोई गोल नहीं सेट करते, आप ऐसे ही दोस्तों के साथ रहते हैं जो गंदे हैं, जो जिनका चरित्र खराब है, तो कहते हैं आजा दारू पी ले, आजा सिगरेट पी ले, तो आप धीरे धीरे देखेंगे आप भी उनकी तरह हो जाते हैं, आपका चरित्र भी ऐसा ही डावाडोल हो जाता है, खराब हो जाता है, अंत में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। दोस्तों, उम्मीद है आज के बाद से आप अच्छे लोगों की संपर्क में रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि इस तरीके की ढेर सारी आपके सामने वीडियो लेके आ सकूं, जिससे कि आपका जो जीवन है खुशहाली से भर जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।